Dear friends, please come to the next topic that is called the clarification. What do you mean by the clarification? The second aim of psychology, after describing it, to clarify the subject matter. Under the specification of the tries dwell into the causative factor behind certain occurrence and phenomena. Means that friend, मुझे आपको ये समझाना है कि when we are using the psychology to understand the human behavior, right? तो वो बिहेवियर के साथ किस प्रकार की घटना हुई कि जिससे वो इंसान वो व्यक्ति ने ऐसा बिहेवियर पैदा किया, राइट? कोई हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है, उसका रीजन क्या है? कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है, उसका रीजन क्या है? सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड द क्लैरिफिकेशन फॉर दैट साइकोलॉजी, राइट? तो दिस इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट प्रिडिक्शन. Prediction means taking help of establishing the law in the any field, applying it to your power of imagination and being able to forecast. Friends, I just want to tell you that कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमने साइंस के नाम से जानते हैं. साइकोलॉजी इज अ साइंस. वो एक प्रकार का मनोविज्ञान है. मतलब मानव की दृष्टिकोण को, मानव की सोच को समझने वाला विज्ञान, कि वो व्यक्ति क्या करेगा, क्या करने वाला है, इसके बाद क्या होगा, वो प्रेडिक्शन करना, दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजी, राइट? तो उसका थर्ड फैक्टर है दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्शन. अब प्रेडिक्शन आप कैसे कर सकते हो? तो प्रेडिक्शन मतलब ये कि जब बच्चा छोटा होता है तब उसके शौक के हिसाब से कि ये बनेगा, ऐसा बनेगा. मान लो कि किसी का जन्म होता है तो उसके गुण के हिसाब से जैसे जैसे वो जिस एनवायरमेंट से बड़ा होता है उसके बाद हमें ये पता चलता है कि भाई इसकी ये शौक है, अब ये क्रिकेटर बन सकता है, अब ये फुटबॉल खेल सकता है अच्छे से, या तो ये अच्छा टीचर बन सकता है, या तो ये अच्छा डॉक्टर बन सकता है, उसकी गुण के हिसाब से, राइट? तो ये भी एक प्रकार का प्रेडिक्शन है. तो थर्ड फैक्टर इज दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्शन. ये भी हमारी साइकोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कोई भी चीज को प्रेडिक्शन करने के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. आई जस्ट वांट टू टेल यू, science does not stop merely the studying the subject matter, describing it to clarify, but it goes beyond the trying to forecast. मतलब हम उसकी सीमा के पार जाके उसको समझने का प्रयास करते. दैट इज द साइंस. क्योंकि साइंस का कोई अंत नहीं है, दैट इज अनंत है. आप जितना सोचो, जितना समझो, उतना आप डीप अंदर जा सकते, उसको समझ सकते हैं. सो दैट does not stop after describing and clarifying the weather condition, but what is the level of heat and will it rain or not? Will it rain or not? मतलब रेन मतलब बारिश की बात नहीं करते, बट मतलब कोई भी सिचुएशन है वो मतलब अच्छी होगी कि नहीं, वो भी एक हमारा प्रेडिक्शन होता है. मतलब यू नो कोई भी सिचुएशन जो है तो वो सिचुएशन अच्छी होगी कि बुरी होगी, वो भी हम साइकोलॉजी का यूज करके जान सकते हैं, राइट? सो दैट फॉर दैट नेक्स्ट इन द साइकोलॉजी देयर आर द थियरीज ऑफ द चाइल्ड rearing practice which help in the development of the child personality. Based on this theory, if the parents rear the child in the very disciplined environment, then one can predict that the child will be very timid. In this manner, different theories and related to the learning, motivation, emotions help in the prediction human behavior. Friend, I just want to tell you that कि कोई व्यक्ति इमोशंस में आ जाता है तो उसके हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि इसको कुछ हुआ है. वो किसी से बोलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, या तो अंदर अंदर वो रोता है. तो दैट इज कॉल्ड द इनर बिहेवियर, इंटरनल बिहेवियर, जो हम देख नहीं सकते बट उसकी सिचुएशन देख के हम बता सकते हैं कि इसके साथ कुछ हुआ है. दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्शन, राइट? फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल. कंट्रोल मीन्स effort based on establish the law which helps the individual to solve the successfully in difficulty, tension and maladjustment. Means that कंट्रोल मतलब क्या कि चलो साइकोलॉजी को हमने समझा कि साइकोलॉजी इज साइंस कि जिससे हम कोई भी प्रकार के ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं, राइट? उसके साथ उसके आने वाले प्रॉब्लम, जैसे हमने देखा कि कोई रो रहा है,
कोई हंस रहा है, कि कोई किसी की मनोस्थिति अच्छी नहीं है, या तो कोई प्रॉब्लम होने वाला है, तो उसको रोकने का काम भी साइकोलॉजी का है. दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल, राइट. In other words, efforts are made to the overcome situation which are harmful or that which can be troublesome. मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन आने वाली होगी जिससे नुकसान होने वाला है, तो उसको भी हम साइकोलॉजी का यूज करके रोक सकते हैं, राइट. मान लो कि आई जस्ट वांट टू टेल यू कि किसी ने क्राइम किया है, या तो कोई बड़ा क्राइम करने वाला है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द साइकोलॉजी. उसके ऊपर हम साइकोलॉजी का यूज करेंगे, साइकोलॉजी से उसकी मनोस्थिति जानेंगे, उसके मन में क्या चल रहा है उसके विचार को जानेंगे, और फिर उसको साइकोलॉजी से समझाएंगे, तो वो जो क्राइम करने वाला है वो रुक जाएगा. दैट इज कॉल्ड कंट्रोल. Every science has one of the aim, and that is to reduce the problem faced by the man. For example, when the meteorological department make the prediction there will be heavy rainfall, मतलब प्रेडिक्शन होता है कि भाई बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होने वाला है, तो हमें पहले से पता चल जाता है ना, वो संभवितता है. तो वैसे ही हम ये कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लड, अटेम्प्ट्स कैन बी द मेड एंड लेस डैमेज वुड बी अकर. मतलब हमें पहले से पता चल जाए कि हैवी बारिश होने वाली है और पूर आने वाला है, तो उसकी पूर्व तैयारी हम थोड़ी भी कर दे तो उससे बच सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल, राइट. साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड इट इज वाई मेक्स यूज ऑफ द लॉ ऑफ कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट रिलेटेड टू द क्राइम disciplinary are the rise. It necessary to find the causative factor responsible for the sum so that they can't stop the control. Similarly, if positive change is brought about the prejudice attitude and society in the general, it will lead to the listening the fight and the conform. मतलब I just want to tell you that मुझे आपको ये बात खास बतानी है कि सबसे बड़ी बात है कंट्रोल. अब कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, राइट, कि जो ऐसा बोल सके कि कोई सुख, सुविधा, समृद्धि और आनंद मतलब लेने का प्रयास करता है, राइट. तभी हम ऐसा मानते हैं कि कई बार क्या होता है कि वो कोई गलती कर बैठता है. मनोविज्ञान की भाषा में हम आपको बता दें कि मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, राइट, तो वो मतलब कोई भी प्रकार की गुनाहित प्रवृत्ति करने का प्रयास करते हैं, राइट. तो उसके वलण से हमें पता चल जाता है कि ये भविष्य में ऐसा ना करे, तो उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं, उसको रोक लेते हैं, उसको समझा देते हैं. दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजी. मतलब उससे हम उसको कम कर सकते हैं. ऐसे ये 4 मेन फैक्टर है जो साइकोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे हम साइकोलॉजी को बेटर टू बेटर समझ सकते. फ्रेंड्स, आज आप ये चारों टॉपिक अच्छे से पढ़ना, तैयार करना, प्रिपेयर वेल, राइट, एंड विल मीट यू वेरी सून by the live lecture, right. Have a great day. Thank you.